हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हों। आज की कहानी है सुमित की। एक दिन प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी बच्चे बड़ी ही रुचि से उनका लेक्चर सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच क्लास में मैं सबसे पीछे वाली बेंच में अकेला बैठा हुआ था, जो बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम था। प्रोफेसर ने मुझे पहले ही दिन नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन जब एक वीक बीत गया और कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, तो उन्होंने मुझको क्लास खत्म होने के बाद अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर ध्यान भी नहीं देते हो। क्या मेरा लेक्चर समझ नहीं आता? क्या बात है, कोई परेशानी है? मैंने हिचकिचाते हुए बोला, सर वो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने कुछ अतीत की बातों को भूल नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैं भूलना तो चाहता हूँ पर भूल नहीं पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ। प्रोफेसर अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, आज शाम को तुम मेरे घर आना। और शाम होते ही जब मैं प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो सर ने मुझे अंदर बुलाया और बैठने को कहा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। या कहते हुए वह किचन की ओर चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया था। फिर किचन से बाहर निकलकर मुझे शिकंजी का गिलास को देते हुए कहा, ये लो शिकंजी पियो। मैंने भी गिलास उनके हाथों से लिया और पीने लगा। जैसे ही एक घुट पिया कि अधिक नमक होने के कारण मैंने मुंह अजीब सा बना लिया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ है? शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? मैंने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है शिकंजी में। प्रोफेसर ने कहा, अब तो ये बेकार हो गया है, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। सर ने मुझसे जैसे ही गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही मैंने मना कर दिया। कहा, नहीं सर, कोई बात नहीं, नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ा चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। और यह बात सुनकर सर ने मुझसे कहा, तुमने सही कहा, अब इसे समझ भी जाओ। यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुले अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही बुरे अनुभवों को भुलाने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभव को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। ये इतनी सी कहानी थी सुमित की। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी में आगे और कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें।